मेवात पुलिस जहां सेवा सुरक्षा शांति के नाम से जानी जाती है, ऐसे में अगर पुलिसकर्मी किसी के घर में घुसकर अत्याचार करें, यहाँ तक महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है, उनका सामान जो तोड़फोड़ कर दिया गया है। ताज़ा तस्वीरें आप घाटा शमशाबाद गांव की देख रहे हैं कि इस गांव में करीब शाम 4 बजे कल का वाक़या है। पुलिस आती है और इस घर में अंदर प्रवेश करती है। यहाँ महिलाओं और बच्चों के साथ में बदतमीजी करने के साथ साथ में इनके जो कीमती सामान है, घरेलू सामान है, उस पर भी ज़बरदस्त तोड़फोड़ करती है। लेकिन अभी तक इस परिवार को भी ये पता नहीं है कि पुलिस आखिरकार हमारे घर पर क्यों आई और क्यों ये इतनी बेरहमी से जो महिलाओं को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, सामान के साथ में तोड़फोड़ की गई। लाइव तस्वीरों में मैं उस यहाँ दिखाना चाहूँगा कि इधर से पुलिस जो है इस घर में एंट्री करती है इधर के रास्ते से, और यहाँ पर जब तोड़फोड़ मचा देती है पूर्ण तरीके से सामान में। इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि पानी की टंकी ऊपर रखी हुई थी जो बिल्कुल कुल्हाड़ियों से काटी गई है। ऐसा आरोप जो इस घर के सदस्य लगा रहे हैं कि भाई पुलिस द्वारा इतनी जो है बदतमीजी यहाँ पे की गई है। सरेआम मैं गुंडागर्दी का नाम लूँगा कि गुंडागर्दी करी गई है पुलिस द्वारा। हालांकि मेवात पुलिस प्रशासन सुरक्षा शांति का बड़े बड़े दावे बेशक करता हो, लेकिन किसी आम आदमी का जीवन जो इतने अंधकार में धकेल कर उन पर जो है जानलेवा हमला करने के साथ साथ में उनकी महिलाओं को बेवजह तंग करना, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से आपको पता चल गया होगा आखिरकार पुलिस प्रशासन किस तरीके से अत्याचार करती है। पुलिस प्रशासन की ये कार्यशैली आप देख रहे हैं। आखिरकार पुलिस प्रशासन किस तरीके से क्राइम रोकने की बात करता है, अपराध रोकने की बात करता है, जबकि घाटा शमशाबाद में एक गरीब परिवार के घर पर इस तरीके से अत्याचार किया गया कि मेरे सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बर्तन पूर्ण तरीके से फैले हुए हैं। यहीं से एंट्री करते हैं, बर्तनों पर सीधा जो है जो नुकीली चीज़ से वार किया गया है। सारे बर्तन फोड़ दिए गए हैं। हालांकि इस परिवार को ये पता नहीं है आखिरकार पुलिस इनके घर में क्यों दस्तक दे रही है, पुलिस इनके घर में क्यों आ रही है। इस परिवार के सदस्यों को भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले दिखा दें आपको किस तरीके से जो पुलिस द्वारा यहाँ अत्याचार किया गया है। ये मोटरसाइकिल है, बिल्कुल जो नई बाइक थी उसका भी यहाँ तोड़फोड़ की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बाइक को संपूर्ण तरीके से तोड़ दिया गया है। आखिरकार इस परिवार का क्या जुर्म था ये पुलिस प्रशासन जाने, यह परिवार को पता है कि इनका क्या जुर्म था जो इस तरीके से इनके साथ जो पूर्ण तरीके से गुंडाई पर पुलिस उतर आई है। फिरोजपुर जिला पुलिस का एक कारनामा, बड़ा कारनामा सामने आ रहा है कि यहाँ पे जो है दरवाजे और शीशे वगैरह बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं। पुलिस द्वारा बड़ा अत्याचार किया गया है। इस परिवार की क्या गलती थी ये पुलिस भी बताए। आखिरकार इस तरीके से यानी कि एक परिवार पर, गरीब परिवार पर जो अत्याचार ढाया जाता है, यहाँ बिल्कुल जो चारपाई वगैरह भी हम आपको दिखाना चाहेंगे तोड़ दी गई है। इधर फ्रिज वगैरह को कुल्हाड़ियों से काटा गया है। इस तरीके से अत्याचार पर जो खाकी उतर आई है, जो शर्मसार करने वाली जो खबर ये लाइव तस्वीरें हम आपको घाटा शमशाबाद गांव से तस्वीर दिखाते हैं, जहां यहां तक भी बात नहीं बनी जो है खाकी के जवान इस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और किस तरीके से जो है इस परिवार के साथ में अत्याचार ढाया जाता है। यहाँ जो है पूरा सामान कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं, चाकियों को तोड़ दिया गया है संपूर्ण तरीके से। ये अनाज पीसने वाली चाकी की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से इस पर भी जो गुस्सा उतारा गया है। हालांकि अगर इस परिवार की कोई गलती थी उसको पुलिस प्रशासन सजा देता, अगर ये परिवार सजा का हकदार था, लेकिन इस तरीके से इनके घर में घुसकर पूर्ण तरीके से गुंडाई मचाना और जो है महिलाओं के साथ अत्याचार करना, बच्चों के साथ मारपीट करना, सामान के साथ तोड़फोड़ करना, आखिरकार ये किसने अधिकार दे दिए पुलिस प्रशासन द्वारा, ऐसा भी किया जा रहा है। और इधर मैं दिखाना चाहूंगा इन मकानों में एक कांच ऐसा नहीं छोड़ा जिसको पुलिस प्रशासन के गुंडातत्व ने तोड़ा नहीं, यानी कि वर्दी की शक्ल में छुपे भेड़िए इस तरीके से अत्याचार पर उतर आए हैं कि इस परिवार को से ये भी नहीं पूछा गया कि इनकी गलती क्या थी, आखिरकार इनके घर पर पुलिस क्यों आई है और क्यों इतना जो है अत्याचार किया गया है। इधर कूलरों वगैरह पर भी सीधी कुल्हाड़ी मारी गई है, चारपाई तोड़ दी गई है। बिल्कुल गरीब परिवार के साथ में अत्याचार किया गया है। और इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अटैची वगैरह है जो जिसमें से
जो है कीमती कागजात जेवर वगैरह इसमें थे, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई इनको भी आभूषणों को अपने साथ में ले गए। हालांकि यानी कि जुर्म कोई और करता हो लेकिन उसकी सजा कोई और भुगतता हो, ऐसा आया है। लेकिन खाकी को भी सोचना चाहिए, आखिरकार जिन लोगों ने जुर्म किया था उन पर ही अत्याचार करना था, लेकिन आम आदमी इनके अत्याचार का क्यों शिकार हुआ, इस परिवार के सदस्यों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ घाटा शमशाबाद का एक व्यक्ति विकलांग है जो जिसके पैर भी नहीं है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये बताएंगे आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे जो है कितने बजे का वाकया है, पुलिस आखिरकार क्यों आई और क्यों अत्याचार इस परिवार पर ढहाया गया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिफ है। तो तारीफ क्या हुआ था जी? कल शाम को 4 बजे हम यहाँ बैठे थे, मेरी चाची और मैं। अचानक पुलिस आई बस भर के। हमारे को ये पता नहीं है क्या मसला चल रहा है गांव में, क्या नहीं चल रहा है। उसने तो आते मेरी चाची पे और मेरे हैंडीकैप ऊपर बहुत ज़्यादा हाथापाई करी, बच्चे के अंदर लाठी डाल दी। मैंने सर ये तो बताओ क्या कारण कर दिया मैंने? तुम्हें तो हैंडीकैप हूँ घर पे, और जो मेरा चाचा जी वे ट्रैक्टर चलाता बाहर, वह है घर पे ही नहीं था। उसने कही थी भाई यहाँ पुलिस पीटी है, जिसने पुलिस पीटी है हमारे लेके उसको सर फांसी दो। नहीं बताया जा रहा है कि पुलिस कोई यानी कि कहीं से डंपर पकड़ती है घाटा शमशाबाद में, उसको छुड़ाने तुम ही गए थे? नहीं, हमारे को पता ही नहीं थी। उसने वो बोला था ना भाई यहाँ को पुलिस पीटी है। मैंने कि सर जिसने पुलिस पीटी है सजा दो। सर हम तो बेगुनाह है, हमारे को तो इंसाफ चाहिए। और देखो जी मैं दिखाता हूँ, देखो ये देगची का हाल, ये तोड़ दिया और ये डब्बा तोड़ दिया। बर्तन नहीं छोड़ा एक भी। मेरा घर में, मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से हूँ, एक भी ऐसा घर बर्तन नहीं है मेरे घर में जो पुलिस ने तोड़ ना दिया। मेरे कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरे घर में। क्या चाहते हो आप? मेरे को इंसाफ चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया उनके पे कानूनी कार्रवाई, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त। और जिसने मेरा गाँव का जो उनको छटाई हुए, जो आदमी है उनको कड़ी सजा दी जाए पुलिस, और जो मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। करीब 50 व्यक्तियों को इसमें नामजद किया गया है। मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को यही पता नहीं था गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अचानक से मेरे घर पे हमला किया जी पुलिस ने। तो हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार क्या हुआ था और किस तरीके से कितने जवान यहाँ पर आए थे और किस तरीके से इसके परिवार के साथ में जो मारपीट की गई है। क्या नाम है आपका? तो संजीदा क्या हुआ था, कितने बजे का मामला है? 4 बजे के बाद। क्या हुआ था? मैं थी काम कर रही है, जब मैं पीट पाट करके मैं बड़ी भगी तो मोटरसाइकिल खड़ी ही नहीं घर। मैं तो जान रही मैं कि हमारे घर कहाँ लोग, हम पता ही नहीं जब कई बार। वो तो जब ही एकदम टूट के पड़ा, 2 बालक मेरे छत पे बैठा और ये मेरे पाँव में चिपटा पड़ा जब लाठी बरसाई आपने। तो यानी कि आपके कोई मोटरसाइकिल पे खड़ी हुई मैं जब लगी मेरी लाठी, मैंने कही भाई मेरे गरीब बालक मेरे बालक कन मत मारो। उनका घर तो वह हमें खूब कही। अच्छा, बच्चों के साथ में भी मारपीट हुई? हाँ, छोटे छोरा हो मेरे पावन में लिपट गो। जब लाठी चलाई मेरे छोरा की लगी, एक मेरी छोरी की लगी, छोटी छोरी। तो सामान वगैरह क्या? तो सामान तोड़ दियो, फ्रिज फेंक दियो, घी का डिब्बा सब फेंक दिया बाहर। जेवर धरो? हाँ जेवर धरो, और पैसा भी है मेरे चेटी में, सब बखेड़ मिल ना रही है, ना मिल रहा जेवर। कुल मिलाकर जिसका ये मकान है, हम उस व्यक्ति से बात करते हैं आखिरकार क्या उसका ऐसा जुर्म था जो पुलिस द्वारा इतना अत्याचार ढहाया गया, यहाँ जो महिलाओं के साथ में मारपीट की गई, इसके कीमती सामान पे तोड़फोड़ की गई, क्या था पूरा मामला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत है। तो शौकत, ये जो मामला है क्या हुआ था? ये मामलों कहा कि हमने तो कोई कैसी पता ही ना किसी बात की। एक मैं तो सुबह जाता हूँ 7 बजे और शाम को आता हूँ मैं कम से कम 8 बजे या 9 बजे। मुझे तो कोई कैसी बात की पता ही ना है। अब जब ना है तो पता, हम तो बेबोड़ा, हमने कोई पता ही ना किसी बात की। अब मैं तो हूँ कंपनी में हूँ, कल भी जब पुलिस आई है तो पुलिस आई तो मुँह पर हूँ फ़ोन को बताया ना, मैं शाम को आया हूँ जब ये मारपीट हो गई पूरी। तो ये कि जी हमने तो यही चाहिए कि इंसाफ चाहिए, बात ये। हाँ, जो हम ना जो जायज़ हुआ हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो हम ना जायज़ हुआ तो, और जो ना जायज़ हुआ बात ही। मान के चलो कि वैसे पुलिस क्यों आती है आपके घर पे? जो यानी कि कोई ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर छीना गया या डंपर छीना गया, ऐसा कुछ बताया जी? हमने कैसी पता ना, हम तो सुबह जावा कंपनी में CDS में मेरी हाजिरी लग रही है, वो मैं कंपनी में हाजिरी देख लिया। ये ना है कि बिल्कुल जो कोई गलत कर रहा हूँ। तो कितने रुपए का नुकसान करीब आपको? नुकसान जी अब बोर भी तोड़ रहा, वो भी देखो सर, वो नुकसान तो जी काफ़ी मेरे साथ 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान है ही ना जाए। हाँ, जिस क्या मांग करते हो आप? मांग ये करा जी हमने इंसाफ चाहिए जी, हमारे साथ गलत करो जी, इनने बेइंसाफ।
भैंसों को भी मारा था। भैंस मारिया और जहाँ कहा मारो बेहिंताई करी है उन्हें ज्यादा। अभी छोटा सा बाड़ा कहीं ये भी मारा उन्हें, बहुत ज्यादा बर्बाद, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बर्बाद। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन का यहाँ जो अत्याचार इस कदर ढाया गया है, एक गरीब व्यक्ति के जो घर में एंट्री कर जाते हैं और उनकी महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में जबरन मारपीट की जाती है। घर का घरेलू जो सामान है वो पूर्ण तरीके से कुल्हाड़ियों से काटा जाता है और मोटरसाइकिल वगैरह पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त की जाती है, जबकि इस परिवार का उस मामले से किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं था। और जबकि जो इस परिवार का मुख्य व्यक्ति है वो CDS में नौकरी करता है, चाहे कोई, यानी कि उनका कहना है कि चाहे उनकी कोई हाजिरी वगैरह जाकर वहाँ चेक कर सकता है। इस तरीके से जो अत्याचार उसके परिवार पर ढाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि फिरोजपुर झिरका पुलिस द्वारा जो बीमा गांव में एक डंपर को पुलिस पकड़ लेती है ओवरलोड, तो वहां से लेकर जैसे घाटा होकर गुजर रही थी तो पुलिस के साथ भी यहां कोई मारपीट की गई। लेकिन भला इस मकान मालिक को या इस मकान की महिलाओं को, इनको बच्चों को क्या पता कि गाँव में क्या हुआ है, फिर इस घर पर जो है इस तरीके से अत्याचार ढाया गया। हालांकि पीड़ित है जो मेवात पुलिस कप्तान श्री नरेंद्र बिजारनिया के साथ साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी अपील करता है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार का जो खाकी द्वारा अत्याचार किया गया है वो बिल्कुल नहीं।